राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सबका पूजा ब्लॉग में। और इसके साथ ही नए मित्रों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपना साथ और सहयोग मुझे ज़रूर दीजिए। तो यहाँ जो है व्लॉग जो है मैं संडे रात की शेयर शुरू कर रही हूँ। और यहाँ रात के डिनर में बन रहा था पनीर का पराठा और हरे धनिए की चटनी। अब दिन शुरू हो गए, धीरे धीरे शुरुआत हो गई है। जब सभी के यहाँ इसी तरह के पराठे, आलू गोभी मेथी पराठे बनने शुरू हो जाएंगे। तो बस यहाँ मैं एक बना बना कर सबको देती जा रही थी और बहुत ही हैवी हैवी पराठे बना रही थी कि एक से दो से ऊपर तो कोई जा ही नहीं रहा था। तो बस कुछ इस तरह से संडे बीता। और उसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में मिल रही हूँ। तो यहाँ बच्चों को स्कूल भेज चुकी हूँ और अपने काम में लगी हुई हूँ। अभी डस्टिंग वगैरह मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, बस पोछा करना था। और इसी के साथ में हस्बैंड का नाश्ता बना कर दे रही थी और कोई आया हुआ था तो उनसे बातचीत भी मेरी चल रही थी साथ के साथ ही, क्योंकि सुबह के समय ही सब चीज़ें भागो भागो वाली होती है। तो यहाँ मैं अपने काम में लगी हुई हूँ और रोटी सेक के दे रही हूँ हस्बैंड को, उनको भी सुबह ही कहीं निकलना था। दिन आजकल जैसे लग रहा है पंख लगा के उड़ रहा है। अभी नवंबर शुरू ही हुआ था कि दिवाली आ गई, उसके बाद छठ। तो त्योहारों का जब ये सीज़न शुरू होता है तो खुशी और उमंग और उत्साह तो आता ही है, पर उसके संग खर्चे भी अपार लेकर आता है। एक चीज़ को पूरी करते करते दूसरी चीज़ सामने आके खड़ी हो जाती है। और क्या ही बताऊँ, सबके साथ ही ऐसा है। बस उसी उठ उधेड़ बुन में सब चीज़ें लगी हुई हैं। और हम जैसे जो मध्यम वर्ग व्यापारी वर्ग होते हैं, इनके लिए तो स्ट्रगल जैसे कि बढ़ती ही जा रही है। एक के बाद एक पावधान, थोड़ा स्टेप मुश्किल ही होता जा रहा है, एक के बाद एक। तो बस यहाँ वही सब चीज़ें हैं। तो अभी हस्बैंड को नाश्ता दे दूँ, वो नाश्ता लेके करके सुबह ही निकलेंगे। उसके बाद मेरा दूध वाला, तो दूध वाले के आने से पहले मुझे भी नहा धोकर मतलब तैयार रहना पड़ता है। नहीं तो फिर वही है कि उनका वेट करो तो फिर वो लंबे समय तक लेट ही आएंगे और वेट ना करो तो जल्दी आ जाएंगे। तो मेरी कोशिश यही है कि हस्बैंड को नाश्ता दे दूँ और वो जब तक नाश्ता करते रहेंगे तब तक जो है मैं अपना नहा वहा के आ जाऊँगी। और मैंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया है अभी, अभी सिर्फ उनको दूंगी, क्योंकि अभी सुबह का मतलब अर्ली मॉर्निंग ही है। बच्चों को भेजने के आधा पौन घंटे के बाद ही मैंने उनको उनको भी कहीं निकलना था, तो उनका नाश्ता बना के दे दिया है। और उसके बाद जब वो आएंगे तब उसके हिसाब से तैयारी होगी लंच की, क्योंकि क्या है जल्दी आने के लिए। तो ये बस है, सुबह बच्चों के टिफ़िन में भी यही दिया था, कुदरुन की भुजिया और रोटी। और यहाँ ग्रीन चटनी है, रात को ही मैंने पीस के रखी थी, तो वो ग्रीन चटनी है। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी हमें ज्वाइन कीजिए और इन्जॉय कीजिए सिंपल से पर टेस्टी नाश्ते का, चटनी भुजिया और रोटी। तो बताइएगा सिंपल नाश्ता किस किस को पसंद है। मेरे हस्बैंड ऐसे ही, उनको खाना पसंद पड़ता है। दाल नहीं बना पाई थी, उसके बाद मैं छत पे आ गई थी कपड़ा वपड़ा डालने नहा धो के। और ये रात के कपड़े थे जो धुल के इकट्ठा किए थे, अभी वाले कपड़े मैंने भी लगाए नहीं हैं, जाऊंगी तो लगाऊंगी नीचे। तो धूप भी आज बहुत मध्यम से हुई थी, हल्की ठंडी वाली, मतलब ठंडी स्टार्ट ही हो चुकी है। कभी धूप कभी छाँव में रहता है, कभी मौसम तो धूप वाला हो जाता है। और यहाँ देखिए बच्चों ने ये काम मेरा कर दिया है कि जो बुकें हटानी है। बस अब ये रूम है साफ़ करूँगी और ये कपड़ों का लॉट है जो काफ़ी दिन से पड़ा हुआ है, नहीं कर पा रही हूँ। 2 ही 4 कर कर के रह जाते हैं, शाम को कहीं ना कहीं निकलना हो ही जाता है। और यहाँ मैं आपसे बात कर रही थी पर मैंने ध्यान नहीं दिया कि बगल में सिलेंडर वाला आया था और जो डॉगी है वो नॉन स्टॉप भोगे जा रहा था। तो बस बाद में जब मैंने इसको देखा तो अच्छा नहीं लग रहा था। इस तरह से मेरी आवाज़ दब जा रही थी, क्योंकि कोई आ जाता है ना तो फिर वो इतना तेज़ तेज़ गला फाड़ के चिल्लाता है कि बाकी सारी चीज़ें दब जाती हैं। तो बस मैंने म्यूट कर दिया। और मैं आपसे यही बता रही थी कि अभी हस्बैंड आएंगे तब लंच डिसाइड होगा और उनका आने का टाइम ऊपर हो रहा था और मैं यहाँ बैठी हुई थी। मैंने कहा पहले मैं कुछ देर आपसे बातें कर लूँ और बताइए क्या क्या आपकी दिवालियाँ की शॉपिंग चल रही है, क्या क्या किया। मुझे तो कुछ नहीं करना है, पर्दा मैंने पहले कर्टन्स वगैरह ले लिया था जो चेंज करनी थी। और उसके साथ ही अब कुछ स्पेशल नहीं करूँगी क्योंकि तमाम चीज़ें और भी खड़ी हैं।
सामने सबके साथ ही है। और उसके बाद जो है उनको लेट हो रहा था, ले देखा तब मैंने 1:30 बजे दाल बैठा दिया और उसके साथ आलू बैठा दिया चोखे के लिए, क्योंकि उनके आने में टाइम लग रहा था। कपड़े निकाल लूँ, ये भी कपड़े हो चुके थे, लगा दिया था मैंने नीचे आकर। तो बस इसी तरह दिनचर्या चलती रहती है। ये सब रूटीन का वर्क है, डेली होने वाले काम हैं। इसका क्या ही करूँ, लेकिन हाँ व्लॉग है तो डालना ज़रूरी है। और यही सब काम होते हैं जो हम लोग टाइम से अपने हिसाब से करते जाते हैं। तो बस अब मैं यहाँ पर आपसे यही कह रही थी कि आज का ब्लॉग यहीं रखूँगी। कुछ बनाना था, बोले थे कि आएंगे तो आऊँगा तो बनेगा, पर लेट हो गया उन्हें। फिर फ़ोन करके उन्होंने बताया कि लेट हो जाएगा, नॉर्मल जो बनाना है बना लो। तो बस फ्रेंड्स यहीं तक ब्लॉग रखूँगी। जितना मुझसे बन पड़ा है मैंने शेयर कर दिया। आज के ब्लॉग में कुछ है नहीं, बस जो बातें थी वो भी म्यूट करनी पड़ी मुझे। तो जितना मुझसे बन पड़ा है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना साथ और सहयोग दीजिएगा। और जब भी मैं आपसे इस तरह से बात करती हूँ तो मुझे लगता है जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपसे सामने बैठकर बात कर रही हूँ। इसलिए जिस तरह से जो भाव रहते हैं वही भाव निकल कर आते हैं। और बस यहाँ पर यही मैं चीज़ें आपसे शेयर कर रही थी कि बनाना था, कुछ नहीं बन पाया, लेट हो गया है, तो दाल चावल नॉर्मल बनाऊँगी, चोखा तो वो मैं आपसे शेयर नहीं करूँगी। तो यहीं तक रखूँगी। आगे जैसा होगा मैं अगले व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी। और आप सबको एडवांस में दिवालियों की शुभकामनाएँ देती चलूँ, जब दिवाली का ज़िक्र कर लिया है। तो फिर मिलती हूँ नई ऊर्जा नए उत्साह से।